तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो रणवीर अलाहाबादिया के सुप्रीम कोर्ट केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। यस गाइस, आप लोगों को याद ही होगा जब रणवीर अलाहाबादिया मूव किए थे टू द सुप्रीम कोर्ट, तब वहां से उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे एंड वन ऑफ देम वाज कि कुछ टाइम के लिए वो इंटरनेट में अभी कंटेंट ना अपलोड करे। वेल गेस व्हाट, अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया टू कंटिन्यू हिज वर्क एंड अपलोड कंटेंट। यस, बेसिकली रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से एक प्ली फाइल किया गया था जहां पर वो बोले थे कोर्ट को कि ये मेरा ओनली सोर्स ऑफ इनकम है और सिर्फ मेरा लाइवलीहुड ही नहीं, 280 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनका भी लाइवलीहुड डिपेंड करता है इस पे। तो प्लीज इस डिसीजन को रिकंसिडर करिए एंड लेट मी कंटिन्यू माय वर्क। एंड यस, सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें परमिशन दे दिया है कि वो पॉडकास्ट एंड शोज रिज्यूम कर सकते हैं, बट एक कंडीशन पे कि उन्हें मोरालिटी एंड डिसेंसी मेंटेन करना होगा अपने कंटेंट में। उनका कंटेंट सारे एजेस के लिए अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। अब रणवीर अलाहाबादिया को तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल गया, बट वो समय रैना को स्लैम किए। यस, कोर्ट ने समय रैना को बिहेव करने के लिए बोला है। बेसिकली आप लोगों को याद होगा एक समय रैना के फैन का पोस्ट वायरल गया था जो कि उनके कनाडा के शो को अटेंड किए थे एंड रिपोर्टेडली ड्यूरिंग द शो समय रैना एक जोक क्रैक किए थे, थैंक्स फॉर पेइंग माय लॉयर्स फीस। मेरा समय खराब चल रहा है पर याद रखना दोस्तों मैं समय हूं। लगता है ये जोक जस्टिस सूर्यकांत ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो स्टेटमेंट दिए, दीज यंगस्टर्स आर बीइंग ओवर स्मार्ट। वो लोग को लगता है कि हम लोग आउटडेटेड जनरेशन है प्रोबेबली। वन ऑफ देम हैज गॉन टू कनाडा एंड स्पोकन देयर। वो यहां पर समय का नाम नहीं लिए, बट फर्दर उन्होंने कहा दे डोंट नो द jurisdiction which this court enjoys and what probably can be done, but हम लोग कुछ कर नहीं रहे because they are young, we understand, behave or else we know how to deal with you। and yeah, talking about समय रैना, तो उनके यूट्यूबर फ्रेंड श्वेताब गांगवार रिवील करके बताया कि जब वो समय रैना से बात किए तब उनसे कैसे वाइब्स आ रहे हैं। उनको पर्सनली लगा कि समय रैना अभी बहुत ज्यादा डाउन है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा आप खुद ये क्लिप में सुन सकते हो। समय से मैंने बात करी हुई है भाई साहब, टूटा हुआ है वो इंसान। पहली बार जब ये केस हुआ था, बात हुई थी, तब भी वो इंसान मुझे दिख रहा था, वो जो समय था। जब लास्ट बार मैंने बात करी है, मुझे एक टूटा हुआ इंसान दिखा, डिप्रेस्ड, रुआसा, डरा हुआ। वो मेरा दोस्त है, जो मैं बता रहा हूं ना, मैंने ब्रेक लिया बीच में, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा था जिसकी कोई हद नहीं है कि यार मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया। मैं इमोशनली ड्रेन्ड हो गया था सोच सोच के ही वो, क्योंकि मुझे ऐसी जगह दिखा वो। अभी हाल ही में मैंने 5-6 दिन का ब्रेक जो लिया है उस कॉल के बाद ही लिया मैंने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आईआईटी बाबा के बारे में। तो आईआईटी बाबा को अरेस्ट कर लिया गया था। यस गाइस, जयपुर में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था फॉर गांजा पोजेशन। वहां के एसएचओ से जब सवाल पूछा गया था कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, तब वो जवाब दिए, हम लोगों को कुछ खबर मिले थे कि आईआईटी बाबा वहां पर रह रहे हैं एंड ही माइट कमिट, क्योंकि वो अपने लाइव स्ट्रीम्स में बहुत उल्टा फुल्टा चीजें बोल रहे थे। तो जब हम लोग चेक करने के लिए उनके पास गए, उनसे सवाल पूछे कि क्या सीन है, तब वो जवाब दिए कि मैं शायद से गांजा कंज्यूम करके कुछ भी बोल दिया हूँ, ऐसा मैं कुछ करूंगा नहीं। तब पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लिया फॉर द पोजेशन ऑफ गांजा, क्योंकि उनके पास था उस टाइम, एज इट इज अ क्राइम अंडर द एनडीपीएस एक्ट। अब क्योंकि उनके पास स्मॉल क्वांटिटी था तो हम लोग ने बस इंटरोगेट किया एंड देन वी रिलीज्ड हिम ऑन अ बेल। बट यस, अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा तब हम लोग उनको बुला सकते हैं फॉर इंटरोगेशन। अब इसके बारे में जब आईआईटी बाबा से क्वेश्चन पूछा गया तब वो जवाब दिए, अभी मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, इट्स माय बर्थडे, अभी बस मेरे को खुश रहना है, बाद में इस चीज के बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा एंड एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के फैंस पूरव झा को इतना ज्यादा ट्रोल किए कि वो ट्विटर को अनइंस्टॉल कर दिए थे। यस गाइस, पूरव झा एल्विश यादव का कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इतना बढ़िया करते हैं, आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे वायरल वीडियोस आपने देखे ही होंगे। वेल, ये पैरोडी करने की वजह से एल्विश यादव के फैंस उनको काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे थे एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो रिवील करके बताया कि इसके वजह से तो वो ट्विटर अनइंस्टॉल ही कर दिए थे। बेसिकली इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछे थे, ये बताओ एल्विश की जो आर्मी है वो आपको ट्रोल नहीं किए थे क्या? तब वो जवाब दिए, बहुत किया सर, ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है वो लोग, तो मैंने ट्विटर ही अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने देखा मेरा ट्विटर हमेशा बज रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे को घर आके मारेंगे, तू दोगला है। मैंने सीधा ट्विटर किया अनइंस्टॉल, मैंने कहा हटाओ। 2 महीना बाद फिर मैंने ट्विटर लॉग इन किया, सब शांत। ठीक है, ये लोग करते हैं, इग्नोर करना सीखो अगर तुम्हें काम करना है तो। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले धीरू मोंचिक वर्सेस अमन बैसला के बारे में। तो धीरू मोंचिक अमन बैसला को रिप्लाई दिए। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इनके कंट्रोवर्सी के बारे में बताया ही था। बेसिकली कुछ दिनों पहले धीरू मोंचिक अमन बैसला को रोस्ट किए थे। अब इसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर अमन बैसला बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो ओपनली धीरू मोंचिक को धमकी दिए थे कि वीडियो को डिलीट करो और सॉरी बोलो। वेल, अब धीरू मोंचिक उनको रिप्लाई दिया अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में एंड उन्होंने ये कहा, हाँ भाई, स्कैमर रियल लाइफ में तो लोगों के साथ स्कैम करते ही, अब कंट्रोवर्सीज में भी कर रहा है। मतलब भाई 15 मिनट की मेरी वीडियो में से एक पार्ट उठाया इसने 10 सेकंड का, वो भी पूरा नहीं दिखाया, ऐसे ऐसे फोन रख के, क्योंकि उसमें कमेंट था, वो कमेंट दिखता, स्क्रीन ऐसे होती तो
तो जो भी ये फालतू के पॉइंट बना रहा हो बनते नहीं। फिर उसके पीआर भी तो चलाने थे ना पैसे लगा के। 7 दिन पहले वीडियो डाला, आज याद आई है 7 दिन तक पैसे जोड़े हैं पीआर चलाने के लिए। भाई तुझे क्या लग रहा भाई कि तू एक वो चीज उठा के मेरे ऊपर 10-15 मीम डलवा देगा, 200 रुपए देगा है लोगों को, तो मेरी उससे नाम खराब हो जाएगा। भाई 7-8 साल से काम कर रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है 2 दिन उठ के भाई कोर्स ले लो करके बकैती कर रहे हैं। और भैया ने पूरी बदमाशी दिखा रखी है, कह रहा भाई 24 घंटे के अंदर वीडियो डिलीट कर। भाई डिलीट करने के लिए नहीं बनाते हैं। तेरी ये इंस्टाग्राम की वीडियो नहीं है 1 मिनट की कि दिन की 10 शूट कर ली फिर डालता रहा कि डिलीट कर दी तो कुछ लगा नहीं। 15 मिनट की वीडियो मेहनत लगती है भाई काम करो पहले ऐसे कि लोग तुम्हें इज्जत दें, मांगने से नहीं मिलती इज्जत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टेक बर्नर एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या टेक बर्नर एंड मिस्टर बीस्ट का कोलैब आ सकता है? वेल टेक बर्नर आज अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो पोस्ट किए विद द कैप्शन गेस वेयर एंड बैकग्राउंड में इतने सारे प्ले बटन्स देख के आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि ये मिस्टर बीस्ट का ऑफिस है। उन्होंने कुछ और भी फोटोज अपलोड किए जिसके बैकग्राउंड को देखकर आपको समझ आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बीस्ट अरीना, तो क्लियरली वो मिस्टर बीस्ट के ऑफिस एंड हेडक्वार्टर्स में गए थे। तो क्या उनका कुछ कोलैब वगैरह आ सकता है? लेट्स सी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो रशियन गर्ल्स को जो अननेसेसरी डिसरिस्पेक्ट मिलता है बाय इंडियंस, उसके बारे में लक्ष्य चौधरी बात किए। यस गाइस, रिसेंटली वो रशिया में गए थे एंड वो पर्सनली काफी सारे रशियन गर्ल्स से मिले एंड ये इंटरेक्शन के थ्रू वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए व्लॉग में ये कहे। ये तो मुझे भी चाय। हेलो। अब देखो हमने ना रशियन लड़कियों की छवि इतनी खराब कर रखी है अपने देश में, क्योंकि एक तो हमें फर्क नहीं पता, सब गोरे या तो रशियन हमारे लिए अमेरिकन है ना। हम कल्चर में इतने कंफ्यूज रहेंगे कि अरे ये तो भाई हुकअप वाले हैं या ये तो डिवोर्स दे देते हैं ऐसे। भाई यहाँ की लड़कियों का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली अप्रोचेबल है। हम बात करोगे हो जाए, इनको बॉयफ्रेंड बनाना है, पति बनाना है, कोई भी पैसे वाला होना चाहिए। स्ट्रगलर्स के साथ रहना पसंद नहीं करती बस यहाँ की लड़कियाँ, ये है और ये इनके कल्चर में है। बाकी ये बहुत मतलब सेटल होने वाले लोगों में से हैं। हमने इतनी भद्दी छवि बना रखी है, यहाँ पे लोग इतने अच्छे से मुस्कुरा के बात करेंगे। वीडियो बना रहे हो आप, आ जाएंगे उसमें, वो तो हम कैमरा बंद कर देते हैं। कोई आता है कुछ बात करता है तो हम कैमरा बंद कर देते हैं कि क्या पता इसको कंफर्टेबल ना हो, नहीं तो बहुत इंजॉय करते हैं सब चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मीका सिंह वर्सेस बिपाशा बासु के बारे में। तो क्या मीका सिंह एंड बिपाशा बासु के बीच में एक लफड़ा स्टार्ट हो गया? रिसेंटली क्या हुआ कि मीका सिंह का एक इंटरव्यू बाहर आया था विद पिंकवाला। वहां पर वो बात किए थे एक पुराने प्रोजेक्ट के बारे में विद बिपाशा बासु एंड हर हस्बैंड करण, एंड वो बोल रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को वो प्रोड्यूस कर रहे थे एंड अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट उनका था। नाउ जैसे ही वो ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए, लंदन में शूट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 करोड़ से 14 करोड़ बजट चल गया एंड ऊपर से उन्होंने क्लेम किया कि दोनों ही एक्टर्स बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहे थे, बहुत अनप्रोफेशनल थे। ये प्रोजेक्ट में उनको इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे ड्यू टू देम कि वो पिक्चर बनाने की आगे से सोचा ही नहीं। आफ्टर दिस इंटरव्यू केम आउट, बिपाशा बासु अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड की जहां पर एक कोट लिखा हुआ था, टॉक्सिक पीपल क्रिएट chaos, पॉइंट फिंगर्स, शिफ्ट ब्लेम एंड अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोग वही बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो मीका सिंह के लिए ये अपलोड की है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जेप्टो के बारे में। तो क्या एक जेप्टो के कस्टमर ने उन्हें एक्सपोज कर दिया? वेल एक पर्सन का ट्वीट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर वो जेप्टो के एक डार्क पैटर्न को नोटिस करके बताई कि जब उन्होंने कॉफी ऑर्डर किया था तब उनको कॉफी नहीं मिला था। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने रिफंड मांगा, उनको रिफंड मिल भी गया, बट देन वो नोटिस की कि उनको रिफंड थोड़ा सा कम मिला। रेस्टोरेंट प्लस जीएसटी चार्जेस 18.9 रुपीज था, वो उनको नहीं मिला। तो जब वो स्पेसिफिकली जेप्टो के कस्टमर केयर को रीच आउट की रिगार्डिंग दिस, तब जाके उनको ये 18.9 रुपीज वापस मिला। इनिशियली जब वो फुल रिफंड मांगी थी तब उन्हें नहीं मिला, स्पेसिफिकली मांगने पर मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एनिमल क्रुएल्टी के एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एक पर्सन का रील काफी ज्यादा सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो ये हॉर्स को सिगरेट स्मोक करवा रहे थे जबरदस्ती। एंड नॉट ओनली दैट, जब ये हॉर्स का हालत खराब था तब वो उसके ऊपर चढ़कर पुशअप्स वगैरह कर रहे थे और आसपास के लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, उन्हें रोक भी नहीं रहे थे। ऑफ कोर्स ये वीडियो को देखकर लोग ऑफेंड हुए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी कॉल आउट किए कि स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन, बट एज ऑफ नाउ देयर आर नो रिपोर्ट्स ऑफ पुलिस एक्शन इन दिस केस, बट होपफुली सम काइंड ऑफ एक्शन विल बी टेकन सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट वर्सेस Amazon कंपनी के बारे में। तो गाइस एक स्टूडेंट एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बिल्ड किए जो कि बड़े बड़े कंपनीज के जॉब इंटरव्यूज को क्रैक करने में हेल्प करता है। अब ये पर्सन पब्लिकली ट्विटर में एक प्रूफ भी अपलोड करके दिखाए थे कि इस एआई के थ्रू उनको Amazon की तरफ से जॉब ऑफर भी मिल गया था। बट गेस व्हाट, जैसे ये बात Amazon कंपनी तक पहुंचा वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो लिटरली अपने कंप्लेंट में स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किए कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो
जिस पर वो स्टूडेंट लिखे हैं Amazon executives are so mad lol। भाई आप लोग अगर अपने इंटरव्यू से डम क्वेश्चंस को हटा दोगे तो ये प्रॉब्लम कभी अराइज ही नहीं होता। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिथ बिट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन 8 बिट पिताजी प्लेस ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली मैथ्स बाय शोभित निर्वाण को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एमरॉन्ट के बारे में। तो स्ट्रीमर एमरॉन्ट को रॉब करने की कोशिश की गई एट गन पॉइंट। यस गाइस, कल अचानक से वो एक ट्वीट की थी, आई एम बीइंग रॉब्ड एट पॉइंट। वो लोग मेरे क्रिप्टो को चोरी करने आए थे एंड दे पुल्ड मी आउट ऑफ बेड। अब स्टार्टिंग में लोग इस चीज को मजाक में ले रहे थे क्योंकि भाई ऐसे सिचुएशन में कोई ट्विटर में आके ट्वीट थोड़ी करता है, पुलिस को रीच आउट करता है ना। जिसके बाद एमरॉन्ट लिखी, दिस इज नॉट अ प्रैंक, हेल्प मी। इसके बाद जब पुलिस उनके घर आए, सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आया, तब वो रीजन बताए कि वो ट्वीट क्यों की थी। बेसिकली वो रॉबर्स उन्हें फोर्स कर रहे थे कि फोन में अपना क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करो। तो जैसे तैसे जब फोन उनके हाथ में था तब वो ट्वीट कर दी थी हेल्प के लिए। एंड आफ्टर दैट एज अ प्रूफ वो सीसीटीवी फुटेज भी डाली कि उनके साथ जेन्युइनली ऐसा हुआ था। एंड पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक ट्वीट आया जहां पर वो इस इंसिडेंट के बारे में बात की है। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।